हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एनसीटी क्या है, एनसीटी का एग्जाम देने के बाद आपको जो है कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, इसका यानी कि एनसीटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से मीडियम में आप पेपर दे सकते हो, इन तमाम बातों के बारे में इस सेशन में हम लोग समझने वाले। एक सिंगल सेशन में एनसीटी आईटीपी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे एनसीटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कई सारे बच्चों को अभी तक एनसीटी के बारे में पता नहीं है। तो आपको कर्तव्य बनता है आपका कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि एनसीटी पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर यहां पर मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें व्हाट इज 4 ईयर बीएड, तो 4 ईयर बीएड से पहले यह समझ लो कि यहां पर यह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। देखो हुआ क्या है कि अब से क्या हो रहा है, अब जो है नया जो है यहां पर एक प्रोग्राम निकल करके आ रहा है जो आप 12th के बाद कर सकते हो। जैसे आपने अभी 12th पास किया, ठीक है, 12th मान लो इस साल पास किया, अब आप जो है या फिर आप 12th में पढ़ भी रहे हो या फिर पास कर लिए हो, तो आप इस पेपर को दे सकते हो। ये पेपर जो है मतलब ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। कितने साल का होता है? 4 साल का। 4 ईयर का ये कोर्स है, ठीक है। अब ये जो 4 ईयर का कोर्स है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है एनसीईटी। क्या नाम है? एनसीईटी इसका नाम है, ठीक है। अब ये एनसीईटी का एग्जाम जब पास कर लोगे, ठीक है, एनसीईटी का एग्जाम जब पास कर लोगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके बीए में, बीएससी में एडमिशन लेते हो ना, वैसे ही आपको एनसीईटी का एग्जाम दे करके ये 4 साल का कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि जो है 2030 के बाद यहां पर ऐसे नियम आ जाएंगे, मतलब ऐसा कहा गया है कि ये 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, 2030 के बाद, उसके बाद अगर बनोगे, कभी भी टीचर बनने का मौका मिला आपको, टीचिंग में अगर आपको करियर बनाना है, तो आपको यहां पर ये डिग्री आपको कंपलसरी हो जाएगी। मतलब ये मिनिमम डिग्री है आपका कि आप अगर एनसीटी की मतलब आईटीपी का कोर्स किए हो, ये 4 साल का आईटीपी का कोर्स, तभी आप इसमें एडमिशन मतलब कि यहां पर टीचर बन पाओगे। तो टीचर बनने के लिए ये कोर्स करना इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये वाला कोर्स करना चाहिए अगर आपको टीचर बनना है आने वाले समय में तब। तो आप समझ गए एनसीटी क्या है। तो एनसीटी एक एंट्रेंस एग्जाम है और आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको हम लोग आईटीपी कहते हैं, इसको पास करने के बाद इसमें एडमिशन मिलता है। तो इसमें जो है एडमिशन मिलेगा, तो इसमें कोर्स जो है 4 साल का, तो इसको इंटीग्रेटेड क्यों कह रहे हैं? इंटीग्रेटेड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, अभी आप बीए करते हो, ठीक है, बीएससी करते हो, ये 3 साल का होता है, देन फिर आप 2 साल का क्या करते हो, बीएड करते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये इंटीग्रेट कर दिया, मतलब बीए और बीएड दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो 3 नाम आते हैं, एक आता है आपका बीए बीएड, ठीक है, बीए बीएड, दूसरा हो गया आपका बीएससी बीएड, और एक आपका हो गया बीकॉम बीएड। क्या हो गया? बीकॉम बीएड हो गया। तो ऐसे 3 अलग अलग बीएड हो गए। तो जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो आप उसमें ले सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये देखते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि आप 2025 में अगर ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, देने जा रहे हो, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो और शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके अपना एक सीट जो है वो किसी भी, जैसे कि आईआईटी में, एनआईटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, आरआईईज हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो और ये बीएड अपना 4 साल का कंप्लीट कर सकते हो और आने वाले समय में बेहतरीन टीचर जो है बन करके निकलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये सारे कोर्सेस हैं, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो। इस साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कई सारे बच्चों ने, एक रिजल्ट हमने शेयर किया था, उसमें 484 नंबर भी आया है, हाईएस्ट नंबर जो है आया हुआ है। तो ये सारे जो है 400 प्लस भी आप ला सकते हो, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ये जो है यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, तो कौन कौन से कोर्स होता है, तो एक बीए बीएड होता है, दूसरा आपका यहां पर बीएससी बीएड होता है, तीसरा आपका बीकॉम बीएड होता है। तो आप जो है ऐसा नहीं कि सब कर पाओगे, आप जैसे 12th में जैसे सब्जेक्ट पढ़े हुए उसके अकॉर्डिंग, जैसे बीए बीएड, जैसे हम ह्यूमैनिटीज पढ़े हैं, मान लो कि हम ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े हैं, तो हम क्या आर्ट साइड से पढ़े हो आप, तो यहाँ पर बीए बीएड में जा सकते हो। अगर आप साइंस साइड से पढ़े हो, साइंस ग्रुप से अगर पढ़े हो 12th में, तो आप यहाँ पर बीएससी बीएड कर सकते हो। अगर कॉमर्स लिए थे 12th में, तो आप यहाँ पर बीकॉम बीएड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके लिए आपको एनसीटी का एग्जाम पास करना होगा, ठीक है। अब ये एनसीटी के एग्जाम के लिए हम यहाँ पर योग्यता की बात करें, ये एनसीटी का, ठीक है, ये
एनसीटी का जो एग्जाम है, जैसे सीयूटी का एग्जाम देते हो वैसे यहाँ पर एनसीटी, तो ये जो एनसीटी का एग्जाम है ना, इसको देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर 12th पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास, या फिर आप अभी 12th में अपेयरिंग हो, यानी 12th अभी आपका चल रहा है तो भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। अपेयरिंग आर पास्ड विथ, हाँ ध्यान रखना कि पास होना चाहिए या फिर अपेयरिंग में हो, तो मतलब जब रिजल्ट आएगा 50% आपके पास होना चाहिए। 12th में 50% है तभी दे सकते हो, 50% नहीं है तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। नो एज लिमिट, यानी कि ये एनसीटी का जो एग्जाम है इसको देने के लिए कोई एज का लिमिट नहीं है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 साल के हो गए हो तब भी आप दे सकते हो, 21 साल के हो तब भी दे सकते हो, ठीक है। पेपर पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए, ये एनसीटी एग्जाम जो है, एनसीईटी, ये एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, तो इसमें जो है एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, कितना, 4 नंबर। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। देन पेपर टाइप जो है वो एमसीक्यू होता है, सारे के सारे सवाल एमसीक्यू होंगे जैसे सीयूटी में होते हैं। मीडियम यहाँ पर बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, मीडियम जो है आपका पेपर यहाँ पर बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं ये जो पूरा पेपर होता है वो 13 लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, तो 13 लैंग्वेज में होगा, तो आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे, जैसे मैंने जो है मान लो कि हिंदी चूज किया, तो हिंदी के साथ साथ हमको इंग्लिश में भी पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, तो 13 लैंग्वेज में पेपर होता है। अभी लैंग्वेज का हम दिखाएंगे आपको। मोड जो है वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। ड्यूरेशन आपका 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। 160 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। टोटल 640 नंबर का आपका ये होता है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं, देख लो ये यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न में ही किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, वो पूरा सेक्शन बटा हुआ है, पूरा पहले से बता दिया इन्होंने कि भाई देखो आपको 2 लैंग्वेज लेने होंगे, 2 लैंग्वेज लेने होंगे। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से लैंग्वेज ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज ये, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। अब देखो 23 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 23 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। 23 में से आपको 20 ही क्वेश्चन बनाने, 23 में से 20 ही क्वेश्चन बनाने। तो एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का, तो 20 चौको 80 नंबर के, ये पहला लैंग्वेज हो गया, दूसरा भी 80 नंबर का हो गया। फिर यहाँ पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर आता है सेक्शन, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी होता है, ये लेना ही होता है, ठीक है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड लोगे तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से भी आपको 20 ही बनाने हैं, पूरा नहीं बनाना है। 23 में से 20 यानी 3 क्वेश्चन आप समझो, पूरा जो भी इसमें सेक्शन है, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, सब में जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। 3 क्वेश्चन आप उसको छोड़ सकते हो, आपको जो है 3 क्वेश्चन कम बनाने होते हैं। 28 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन कम यानी 25 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है यानी 3 क्वेश्चन छोड़ करके आप 25 बनाओगे, ठीक है। तो ये जो है आपका डोमेन भी लेना होता है, 3 डोमेन लेने होते हैं। तो 3 डोमेन आप अलग अलग ले सकते हो, जैसे मैंने ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो कोई 3 लेना होता है, और 3 डोमेन हो गया, 2 लैंग्वेज हो गया, एक टीचिंग, एक आपका होता है जनरल टेस्ट, इसमें भी 28 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 25 ही बनाने होते हैं। तो 100 नंबर का टोटल आप देखोगे तो टोटल मिलाकर के आपका यहाँ पर 640 मार्क्स के 181 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 160 ही बनाना रहेगा, ठीक है। 181 में से 160 बनाने होते हैं टोटल। तो यह पेपर पैटर्न टोटल आप समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देन यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर आगे, तो इसमें सिलेबस थोड़ा देख लो। ये मीडियम जो हम बता रहे थे कि मीडियम, तो 13 मीडियम अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर पेपर आप दे सकते हो। जैसे मेरा मन करेगा तो मैं असमीज में भी पेपर दे सकता हूँ, ठीक है। मेरा मन करेगा अगर बंगाली आते तो बंगाली में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। देन आप चाहो तो इंग्लिश में, गुजराती में, जिसमें भी देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें 13 लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत है, 13 लैंग्वेज में आप टेस्ट पेपर जो है वो बता ही दिया हमने, एमसीक्यू होगा। सिलेबस का थोड़ा सा देख लो, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको जो है इस पोर्टल पर करना होता है, तो ये जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती है। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो हम सेक्शन 1 की बात करे थे जिसमें था लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज में भी 2 तरीके से यहाँ पर बांटा हुआ है, ठीक है। 2 हमने बताया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो ये 2 सेक्शन में है। यहाँ देखो ये आप अलग अलग सेक्शन से, मतलब यहाँ पर एक सेक्शन जो यहाँ पर सेक्शन हो गया, यहाँ पे ये तो सेक्शन 1 है जिसमें 38 लैंग्वेजेस है, ठीक है। 38 लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहाँ पर ये आपका सेक्शन 1 है ऊपर वाला, ठीक है, मतलब इसमें से आप कोई एक उठा सकते हो और नीचे वाले में से कोई एक उठा सकते हो, ठीक है। ऐसा करके मतलब दूसरे वाले में मतलब आप देखोगे कई सारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी आपको आएंगे, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, जापानीज हो गया, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो है जैसे कि आप देखो एक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हो, और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी ले सकते हो। किसी का मन करे तो हिंदी ले लेगा, और हिंदी के साथ हिंदी कम्युनिकेशन, ये दोनों अलग अलग हैं। टेस्ट पेपर देख रहे हो ना, ये एक टेस्ट पेपर ये हो गया, एक टेस्ट पेपर ये हो गया। तो किसी भी मतलब सेक्शन एक ही है, अलग अलग सेक्शन में हम कह दिए, सेक्शन नहीं है, सेक्शन एक ही है जिसमें 38 लैंग्वेज है, और इस 38 लैंग्वेज में से कोई भी 2 आप उठा सकते हो, कोई 2 उठा सकते हो, लेकिन अलग अलग लेना होगा, 2 अलग अलग। जैसे एक 101 ले लिया, एक 106 ले लिया,
किसी का मन किया 102 ले लिया और 101 ले लिया, तो ऐसे करके आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आप कोई 2 अलग अलग टेस्ट पेपर यहाँ से ले सकते हो लैंग्वेज का। देन यहाँ पर डोमेन का, तो डोमेन में भी कोई अलग अलग 3 आपको लेने हैं। टोटल आपको 26 डोमेन दिए गए हैं, इस 26 में से आपको कोई 2 ले सकते हो, कोई 2। मान लो एग्रीकल्चर ले लिया, ठीक है, लेकिन आप 12th में जो पढ़े हो वही सब्जेक्ट लोगे तो आपका ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि आर्ट्स पढ़ा हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस ले लूँगा, सोशियोलॉजी ले लूँगा, ठीक है, इधर आगे जाऊँगा हिस्ट्री ले लूँगा, ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मैं ले लूँगा। देन यहाँ पर जो है ये सेक्शन 3 है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका जनरल टेस्ट है। अब डोमेन का सिलेबस क्या होता है, तो डोमेन का जो सिलेबस होता है ना वो आपका क्लास 12th का एनसीईआरटी, बस उतना समझ लो, ठीक है। ये डोमेन का जो सिलेबस होगा वो बस इतना समझो, इस वाले वेबसाइट से समर्थ से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो अपना सिलेबस, पूरा सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा एनटीए के वेबसाइट पे। और ज्योग्राफी डोमेन हम खुद ही जो है लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, और आप भी आओ, ठीक है, जुड़ो और शानदार तरीके से तैयारी करो। देन जो है लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एप्टीट्यूड, ये सब आता है, तो इसका डिटेल सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे सिलेबस जनरल टेस्ट का, इसका डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। रीजनिंग पूछता है, मैथ्स पूछता है, जीके जीएस करंट अफेयर, वो सारी चीजें पूछता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी यहाँ पर ये इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको डिटेल सिलेबस हमारे चैनल पे मिलेगा, विकास सर आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला, तो यहाँ पर अब आता है कि आप तो सब समझ लीजिए भाई कि एनसीटी क्या होता है, आईटीपी क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सब कुछ आप समझ ही गए। तो अब बचता क्या है, तो बचता है बाबू आपका कि तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने के लिए जो है हमारे साथ आप जुड़ सकते हो ऑनलाइन कोर्स में। कोर्स के फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत खतरनाक फीचर्स है, मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब जितना भी आप चाहोगे इसमें जो है हर चीज़ यहाँ पर हर चीज़ मिल रहा है आपको, जो कि आपके तैयारी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आपके तैयारी को आपको बूस्ट करेगा और आपको एक सीट पक्का कराने में मदद करेगा। वो सब चीज़ हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके और बेहतरीन फैकल्टी के साथ सब्जेक्ट पढ़ो और अपना एक सीट जो है आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में पक्का करो, ठीक है। तो ये कोर्सेज के बारे में यहाँ पर है। अभी जो है दुर्गा पूजा आ गया है, तो जय माता दी, ठीक है, और जय माता दी के नाम पर आपको यहाँ पर 40% का भी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो डिस्काउंटेड में सिर्फ 2499 में ये कोर्स अभी ले सकते हो। काफ़ी आपके पास सुनहरा मौका है, लिमिटेड सीट्स है, तो आप इसमें जो है इनरोल करा सकते हो और शानदार तरीके से जुड़ के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसमें जो है हमने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है एनसीटी से रिलेटेड। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जरूर से जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस कोर्स के बारे में, एनसीटी एग्जाम के बारे में पता चल सके, ठीक है। क्योंकि 2030 तक आते आते ऐसा नियम बना देगा कि आपको भाई 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ये कोर्स करे रहना जरूरी है। मिनिमम जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया ये हो जाएगा, डिग्री आपका मिनिमम डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे कोर्सेज में आप जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप कोई समस्या आएगा तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, 9651222407। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।